मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन कैले हैमिल्टन थ्योरम पर बेस्ड है। देखिए सबसे पहले हमें दिया गया किसी भी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स नहीं दी है, केवल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है और एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी हुई है। पहली बात हमें बताइए, जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है इसका फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, यानी कि किसी तरह अगर हमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पता चल जाए तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड करने के लिए देखिए, अगर आप लोगों की इक्वेशन है, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी है तो कैले हैमिल्टन ने ये बताया था जो साइंटिस्ट थे कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका मतलब A3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी, ए अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि लैम्डा की जगह पर आप लोग A लिखिए, लैम्डा की जगह पर आप लोग A लिखिए, ठीक है, +2। बट यहाँ 2 के साथ में I लेंगे क्योंकि नंबर नहीं ऐड कर सकते, कांस्टेंट होता है उसके साथ में I लगा देते हैं। अब देखिए एक क्यूबिक इक्वेशन आई है, क्यूबिक इक्वेशन हम जानते हैं क्या, a³ माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू ए स्क्वायर सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स a इंटू ए माइनस डिटर्मिनेंट ai। आप जानते हैं इस इक्वेशन को, तो देखिए i के साथ जो लिखा हुआ है सीधा इसी की कंपेयर कर लेते हैं, वो डिटर्मिनेंट a होगा। तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो गया 2, यानी डिटर्मिनेंट a की वैल्यू -2 हो गई, n की वैल्यू हमें पता ही चल गई 3 क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब एडजॉइंट a का जो फॉर्मूला होगा वो डिटर्मिनेंट a की पावर कितना होगा n-1, तो -2 का स्क्वायर, तो कितना होगा, मॉड करेंगे यहाँ से, देखिए ये कितना होगा, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू -2 है, ठीक है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू -2 है, तो हमने -2 रख दी, -2 का क्या हो गया स्क्वायर, यानी कितना आ गया 4, तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट।